हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अरेस्ट, डिटेंशन एंड कस्टडी मतलब गिरफ्तारी, निरोध और अभिरक्षा, इन तीनों का क्या मतलब है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कुछ केसेस है तो वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपकी जो भी डाउट्स है इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अरेस्ट, डिटेंशन और कस्टडी, जिसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे डिटेंशन के बारे में। देखो, डिटेंशन इसको हिंदी में अपने कहते हैं निरोध। डिटेंशन को हिंदी में कहा जाता है निरोध। देखो, निरोध का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए रोकना, कुछ समय के लिए रोकना। अब कुछ समय के लिए रोक रहे हैं किसके द्वारा, या तो पुलिस या किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा, तो वो ना तो अरेस्ट है और ना ही कस्टडी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिटेंशन या निरोध का क्या मतलब है, तो आपको बताना है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोकती है तो वो क्या माना जाता है, डिटेंशन माना जाता है। इसका मतलब उसे अरेस्ट नहीं किया गया है। अब देखो, गिरफ्तारी से रिलेटेड या निरोध से रिलेटेड हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं, क्योंकि 22 जो है हमारा एक मूल अधिकार है। अब देखो, आर्टिकल 22 में कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहे हो, अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो, तो भाई 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। अब देखो, इन्होंने कहा कि जो डिटेंशन शब्द है वो पर्टिकुलर उसकी डेफिनेशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, ना ही सीआरपीसी में दे रखी है, ना ही बीएनएस, बीएनएसएस और ना ही बीएसए। कहीं पर भी क्रिमिनल लॉ में, इन तीनों चारों की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर डिटेंशन शब्द की कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रखी है। लेकिन हम जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं तो केसेस से हमें पता चलता है कि निरोध का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए किसी व्यक्ति को रोकना। अब देखो, अगर मैं बात करूं डिटेंशन के टाइप की, तो हम एक जनरल डिटेंशन पढ़ते हैं जिसमें पुलिस आपको कुछ टाइम के लिए पूछताछ के लिए रोकती है। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे अपने निवारक निरोध भी कहते हैं। अब निवारक निरोध अधिनियम अपने आप में एक अलग एक्ट बना हुआ है, तो वहां पर हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने से पहले किसी व्यक्ति को रोकना, क्योंकि प्रिवेंट का मतलब ही होता है रोकना, डिटेंशन का मतलब एक बार के लिए पकड़ना। तो कानून व्यवस्था बिगड़ने से पहले जब हम किसी व्यक्ति को रोकते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, निवारक निरोध बोलते हैं। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में आर्टिकल 22 हम पढ़ते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि वो अरेस्ट नहीं होती, उसमें डिटेंशन में एफआईआर भी जरूरी नहीं है, रीजनेबल टाइम में किसी व्यक्ति के लिए किसी को रोकते हैं, और व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी इसमें प्रभावित होती है पर लिमिटेड स्कोप इसमें होता है। अब जैसे इंपॉर्टेंट केस की बात करूं तो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जब भी गिरफ्तारी, निरोध और इनकी बात आए तो इस केस को याद कर लेना। डीके बसु का केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस केस में कहा कि हिरासत के दौरान क्या करना चाहिए, प्रोसीजर फॉलो करना अनिवार्य है। इसी के अलावा हमें इसमें अरेस्ट और डिटेंशन की गाइडलाइन भी यहाँ पर इस केस में हमें दी गई थी। अब देखो, अगर रात में पुलिस किसी व्यक्ति को संदेह होने पर रोककर पूछताछ करती है तो वो डिटेंशन है। जैसे कई बार देखते हैं ना, अपने चेक पोस्ट होते हैं, है ना, चीजें कई बार अपने किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो वहां पर पुलिस बैठी होती है बहुत सारी, सब गाड़ियों को रोक रोक के चेक करती है, तो वो एक तरीके के लिए डिटेंशन होता है, जिसे हम ना तो अरेस्ट बोल सकते हैं और जिसे ना ही हम कस्टडी बोल सकते हैं। अब देखो, बात करते हैं कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा। ये अभिरक्षा में कौन रखता है, या तो पुलिस रखती है या फिर कोर्ट द्वारा जेल में रखा जाता है। अब अभिरक्षा की अगर आपसे टाइप पूछे तो दो टाइप होते हैं, एक होता है पुलिस अभिरक्षा, एक होता है न्यायिक अभिरक्षा। जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में क्या होता है, किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है, और पुलिस में, पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है, किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जिसे अपने पुलिस कस्टडी बोलते हैं। अब
कस्टडी का अगर सामान्य मतलब कहें तो किसी व्यक्ति का पुलिस या कोर्ट के द्वारा कंट्रोल में होना। जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस के कंट्रोल में है, कोर्ट के कंट्रोल में है, तो इट मींस कहा जाता है कि वो कस्टडी में है। अब जैसे कस्टडी दो तरीके की, पुलिस कस्टडी जिसमें पुलिस की निगरानी होती है, जो कि मैक्सिमम 15 डेज तक की होती है, जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी ली जाती है, और जुडिशियल कस्टडी जिसे अपने जेसी भी बोलते हैं या जुडिशियल रिमांड भी अपने उसको बोल देते हैं, तो जब हम जेल में भेजते हैं तो वो क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी या जुडिशियल रिमांड होती है। अब ये जुडिशियल कस्टडी या तो 60 डेज की होती है या फिर 90 डेज की होती है। तो ये यहाँ पे हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब देखो कस्टडी वर्सेस अरेस्ट। अब यहाँ पे पहले अपने अरेस्ट के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने इनके डिफरेंसेस और केस लॉज पढ़ेंगे। देखो अरेस्ट, गिरफ्तारी का मतलब होता है कि पुलिस या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी व्यक्ति की कानूनी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। क्या कहा? लॉ की लैंग्वेज में हम इस डेफिनेशन को क्या बताएंगे कि गिरफ्तारी का मतलब होता है पुलिस या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देना अरेस्ट होता है। अब देखो अरेस्ट के बारे में हम 41 से 60 सीआरपीसी में पढ़ते ही पढ़ते हैं, और अरेस्ट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? फिजिकली रेस्ट्रेंट होता है, किसी व्यक्ति की बॉडी को पकड़ के, शरीर को पकड़ के हम अंदर करते हैं। लीगल अथॉरिटी इसमें रिक्वायर होती है, जैसे पुलिस हो गई या कोई अदर हो गई। अरेस्ट में मेमो, ग्राउंड्स और अरेस्ट बताया जाता है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति को पेश करना होता है। इस 24 घंटे में यात्रा का टाइम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। बीएनएसएस, सीआरपीसी सब में पढ़ते हैं। अब देखो जोगिंदर कुमार का केस वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी का। अरेस्ट का पावर मनमाना नहीं हो सकता। डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन भी आता है कि अरेस्ट का पावर जो है मनमाना नहीं होता है। किस केस में बताया गया है? तो जोगिंदर कुमार के केस में बताया गया। देन अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता। जो भी फीमेल से रिलेटेड, जैसे है ना बाईगेमी हो गया, इन केसेस में जो होता है किसी भी हस्बैंड को या मेल पर्सन को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ठोस एविडेंस ना हो। डीके बसु का केस वेरी इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी। अब देखो बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। यहाँ पे जो डिफरेंसेस है मैं आपको थोड़े से शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। मेंस के एग्जाम में इतना शॉर्ट आपको नहीं लिखना, थोड़ा लाइन बना के डिटेल में लिखना है। इस लेक्चर को मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ ताकि यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। कई बार क्या होता है ना, हम चीजों को 2-2 घंटे से पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि मेन वो टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक टॉपिक को इजी तरीके से आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर जो चीजें मैं बता रही हूँ आपके सामने की पॉइंट रखती हूँ ताकि आप चीजों को इजीली याद कर सको। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं डिटेंशन, कस्टडी और अरेस्ट। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि देखो डिटेंशन का मतलब मैंने आपको बताया कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को रोकना। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का पुलिस या कोर्ट का कंट्रोल होना। अरेस्ट का मतलब होता है कानूनी रूप से स्वतंत्रता का अंत, मतलब अब कहीं भी वो व्यक्ति आ जा नहीं सकता। इसमें क्या होता है, डिटेंशन अरेस्ट नहीं है, कस्टडी अरेस्ट हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अरेस्ट क्या होता है, फॉर्मल लीगल प्रोसेस होता है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने का। इसमें बात करते हैं कि इसमें कोई डिटेंशन में कोई स्पेशल पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है किसी अथॉरिटी की। अरेस्ट कौन, कस्टडी में कौन लेके जाता है, या तो पुलिस या मजिस्ट्रेट या कोर्ट, और उसमें क्या होता है पुलिस या मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट का ऑर्डर दिया जा सकता है। डिटेंशन में एफआईआर नेसेसरी नहीं है, पुलिस कस्टडी में नेसेसरी है और इसमें भी नेसेसरी मानी जाती है कि एफआईआर होगी तभी हम किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे या कस्टडी में डालेंगे। राइट्स का ड्यूरेशन क्या है, इसमें आर्टिकल 21 और 22 लागू होते हैं। इसमें भी 21 लागू होता है क्योंकि पुलिस कस्टडी 15 दिन की होती है और ये 60 या 90 डेज की होती है, और इसमें भी 22 क्लॉज 1 और 2 लागू होते हैं क्योंकि इसमें कहा जाता है कि अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर आपको व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा। इसके बाद इंक्वायरी और इसमें प्रिवेंशन होती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होल्ड की जाती है और इसमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों के लिए हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। अब जैसे रोड पर रोककर पूछताछ करना,
डिटेंशन होता है, जेल में रखना, पुलिस स्टेशन में रखना, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी होता है, और फॉर्मल गिरफ्तारी रखना जिसमें किसी व्यक्ति की जितनी भी फ्रीडम्स है वो खत्म हो जाती है, तो वो क्या माना जाता है, यहाँ पर हमारा अरेस्ट माना जाता है। तो ये यहाँ पे आज मैंने आपको अरेस्ट, डिटेंशन और कस्टडी इन तीनों का मतलब बताया है, जिसमें डिटेंशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को थोड़े टाइम के लिए रोकना, अरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कानूनी स्वतंत्रता को खत्म करना, कस्टडी का मतलब, अभिरक्षा का मतलब होता है कि आप या तो जेल या फिर पुलिस के कंट्रोल में हो, या तो वो पुलिस कस्टडी हो सकती है या फिर जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप अपने इंटरव्यू में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई है इस पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से, ये पीपीटी आपको एमडी लॉ क्लासेस के 399 न्याय यात्रा जो YouTube पर बैच चल रहा है, YouTube पर एक मेंबरशिप है 399 न्याय यात्रा की, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में इन लेक्चर्स के जो पब्लिक किए जाते हैं उनकी पीपीटी वहां पर आती है, ठीक है। इसी के अलावा इस 399 मेंबरशिप को ज्वाइन करने पे सिर्फ पीपीटी के लिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे नहीं, इसके लिए मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर बीएनएस के डेली लेक्चर आ रहे हैं, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के डेली लेक्चर आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे पॉक्सो भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको ओनली एंड ओनली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रिकॉर्डेड लेक्चर लेने हैं तो 59 रुपीज में आप इस रिकॉर्डेड 59 रुपीज में आप कंप्लीट भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ सकते हैं। इसी 59 में हमारा सीपीसी भी चल रहा है, तो आप सीपीसी के लेक्चर्स भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेंबरशिप अपनी एमडी लॉ क्लासेस की वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ न्यू ईयर पे 2026 में एमडी लॉ क्लासेस एक बहुत शानदार फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है, जिसकी फीस बहुत नॉमिनल होगी। हर एक स्टेट का कोई भी एस्पिरेंट, चाहे वो जुडिशरी का है, चाहे एपीओ का है, एडीपीओ का है, जेएलओ का है, वो इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकता है। 1 ईयर का ऑलमोस्ट बैचेस रहते हैं। 1 ईयर के बैचेस में आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें वहां पर मिलती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, बाकी की क्वेरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।